आज कैंप 4 से बड़ी खबर, ईरान में अचानक हिंसक हुए हजारों प्रदर्शनकारी। दो दिन के क्वाइट प्रोटेस्ट के बाद। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ईरानी फोर्स की फायरिंग के बाद बेकाबू हुए लोग। ये देखिए एम्बुलेंस सब करिएगा, फुल ऑन एम्बुलेंस। ये देखिए वहां पर जो फोर्स कंट्रोल करने आई थी उसको चेस डाउन कर दिया गया। ये देखिए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। ईरान के शहरों में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। पीछे ईरान लाल इसीलिए है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओ ये शॉट देखिए जरा, बात शॉट देखिए हैमन साहब। ये देखिए ढूंढ के गोली मारी जा रही है। दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए विजय, दोनों शॉट्स एक साथ। क्या इजराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? थोड़ा पुल आउट होगा ये गुलशन भाई, आप तो जानते हैं। ये देखिए क्या इजराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? ईरान से टेंशन के बीच सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए। इजराइल के न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका, यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डिमोना न्यूक्लियर साइट के पास भूकंप से टेस्ट की आशंका है। टेस्ट की खबर को हटाइए, आशंका करिए। यह देखिए भूकंप की तीव्रता और टाइमिंग को लेकर सवाल। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इजराइल ने रोका था ईरान पर हमला, यह रिपोर्ट्स कह रही हैं, यह रिपोर्ट्स कह रही हैं, हम नहीं कह रहे। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई, उसको करेक्ट करिए। डिमोना के पास झटकों के बाद न्यूक्लियर टेस्ट का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2। सुबह 9 बजे झटकों के बाद इमरजेंसी सायरन। भूकंप से अब तक किसी के नुकसान की पुष्टि नहीं है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, क्या लग रहा है आपको? ये सब जानते हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, मानता कोई नहीं है। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं एक सेकंड अपनी टीम को बोलूंगा, दोनों ब्रेकिंग जरा रिफ्रेश कर लीजिए। गो इट सर। मैं कहना था बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने एक बड़ी अच्छी बात गजल गुनगुनाई थी, मैं भी कुछ कह देता हूँ। निशान तो उन जर्नलिस्ट में है जो अपनी आजादी के लिए सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। योर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आई अप्रिशिएट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लेट अस ब्रीथ फ्रीली। थैंक यू एंड यू आर एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल। अब बेटा जो आपने अभी पूछा है कि इजराइल क्या कर रहा है, एब्सोल्युटली इट्स अ न्यूक्लियर टेस्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ईरान को यह बताया जा रहा है कि तू तो कह रहा था है कल बनाऊंगा परसों बनाऊंगा, मैं बना चुका हूं। और अगर तेरे मिसाइलों ने मुझ पे हमला किया फिर सोच ले तेरा क्या हाल होगा। वी ऑल नो दैट यू आर टारगेटिंग इजरायली cities and Israeli installations. Now, this is what I can do. I've come clean. मेरा मानना है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि जैसे भारत ने किया था और जिहादिस्तान ने भी किया था, you become a declared nuclear power. अगर इजराइल वो बन जाता है सर, सारा गेम वहां बदल जाएगा। इजराइल पे इतना कोई भी अब उसको इतनी धमकी नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज आपने कहा ट्रम्प कहता कुछ है करता कुछ है। आपको याद होगा जब पिछले 2025 में जब हमला किया था इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, क्षमा कीजिए, इजराइल और अमेरिका ने मिलके, ट्रम्प कह रहा था मैं एक हफ्ते के अंदर फैसला करूंगा, उसी रात उसने हमला कर दिया। आपने हाथ कंगन को आरसी क्या आपने बोल दिया तो मैं दिखा देता हूं। कैंप 4 पर आइए, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ट्रम्प का डायवर्जन या ट्रम्प की डबल टॉक या ट्रम्प का डबल गेम या ट्रम्प का डबल क्रॉस, क्या बोलेंगे आप डिसाइड करिए, क्योंकि आपके सामने आज की बड़ी खबर। और ये इस शो में मैं कम से कम 3 बार तो दिखाऊंगा आपको। देखिए जरा, ट्रम्प पर यकीन करना मुश्किल। ट्रम्प ने पिछली बार ईरान पर हमले से पहले वार्ता की बात कही थी। आगे दिखाइए नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए ट्रम्प ने पिछली बार ईरान से बातचीत के 48 घंटे के अंदर हमला कर दिया। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर, वेस्टर्न मीडिया ने ईरान पर अमेरिकी हमला नहीं करने का दावा किया, लेकिन हमला हुआ। ये देखिए नेक्स्ट दिखाइए, ट्रम्प ने वेनेजुएला पर हमले से पहले भी बातचीत की बात कही। आगे क्या हुआ देखते रहिए। फिर देखिए क्या हुआ, फिर अमेरिका ने मादुरो से बातचीत के बाद भी हमला किया, बल्कि उनका अपहरण कर लिया। अगला सवाल, अब ये सवाल देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर दिखाइए विजय जरा। ट्रम्प पर यकीन करना मुश्किल, अगर ईरान पर हमला नहीं करना है तो इतने वॉरशिप क्यों भेजेगा है? दूसरा सवाल, अगर ईरान पे हमला नहीं करना है तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस क्यों एक्टिव किए? तीसरा सवाल, यह देखिए जरा, अगर ईरान पे हमला नहीं करना है तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान जाने से क्यों रोका है?
सोचिए विजय, ये वाले सवाल रखे रहिए, ये वाले सवाल रखे रहिए। मैं आ रहा हूं इस सब के बीच में बड़ी खबर, अमेरिका से जंग को पूरी तरह तैयार ईरान। ब्रेक करिए जरा, किसी भी हमले का करारा जवाब देगा ईरान। बड़ी खबर, हमले के करीबी मोहसिन रिजाई ने दी विध्वंसक चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट, हमारे पास विजुअल्स भी है। आईआरजीसी, ईरानी सेना और बेसिज फोर्स हमले के लिए तैयार है। एम्बियंस अप करिए, एक भी गोली चलाई। पहले वाले शॉट विजय, एम्बियंस अप करिएगा। 40-60 पे पहले वाले शॉट, वाइट वाले शॉट, ये देखिए। इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले के लिए ईरान तैयार। ब्रेकिंग और शॉट, मोर्चे पर आईआरजीसी ने तैनात की हाइपरसोनिक मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा। विजय 50-50 रखिएगा इन शॉट्स को। ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए टारगेट पर इजराइल के 8 एयरफोर्स बेस और सैन्य ठिकाने। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, मशहद में आर्मर्ड व्हीकल्स का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। ईरान के उर्मिया में सैन्य वाहनों का लंबा काफिला दिखाइए जरा, ये देखिए। बॉर्डर से लगे इलाकों में बढ़ाई गई सैन्य तैनाती। ईरान के सभी प्रमुख हाईवे पर सेना का कंट्रोल है। इस वक्त की बड़ी खबर,